हाँ, हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रयास कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 10वीं बिहार बोर्ड की इकोनॉमिक्स के पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हुए हैं। जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, प्रश्न पहला रहा, किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो हार्टेले विदर्स ने बोला था। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा होती है, यानी रुपए। ठीक है, इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो देखिए, आधुनिक रूप माने मतलब अभी हम जामा को आधुनिक रूप के श्रेणी में नहीं जानते हैं। ड्राफ्ट होता है आधुनिक रूप, मुद्रा भी है तो हो जाएगा जामा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। तो धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा पत्र मुद्रा। साख का अर्थ क्या होता है। साख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए, विनिमय का सर्वोत्तम साधन क्या है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम होता है मुद्रा। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। तो करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक ड्राफ्ट होता है क्या, साख मुद्रा का उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो देखिए, आपका एटीएम जो होता है ना, वो प्लास्टिक मुद्रा होता है, जिसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की जो मुद्रा है रूबल है। स्वीडन की मुद्रा क्या है, क्रोना। कहता है टाका किस देश की मुद्रा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश की जो मुद्रा है यानी करेंसी है टाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा किस वर्ष किया था। तो 8 नवंबर 2016 को। चलिए, चौथा चैप्टर चालू हो जाता है, हमारी वित्तीय संस्थाएं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है जी। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में जो भी करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। अल्पकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मुद्रा बाजार में जो ऋण दिया जाता है वो कम समय के लिए यानी अल्पकाल के लिए दिया जाता है, ऑप्शन ए। चलिए, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। इन मुद्रा कौन जारी करता है, कौन छापता है। तो पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति। तो आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो करेंसी जारी करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक है जी। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन लंबे समय तक ले ऋण कौन देता है। चलिए, कृषि महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से सभी। तो जानते हैं क्या हो जाएगा, भूमि विकास। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। इसका कहने का मतलब वो है कि भारत में बैंकों का बैंक कौन है। ठीक है ना जी। तो बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहा जाता है। शॉर्ट रूप है, संक्षिप्त रूप है आरबीआई। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया होता है। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो 1969 ईस्वी में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है। व्यवसायिक बैंक पहला ऑप्शन, दूसरा महाजन, तीसरा सेठ साहूकर, तीसरा रिश्तेदार। तो व्यवसायिक बैंक जो इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि वित्तीय संस्थागत। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन है। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे, जो एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है जी। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भारत में 14 अभी राष्ट्रीयकृत बैंक है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय संस्था कौन सी है। यानी कि गैर संस्थागत, संस्थागत नहीं, गैर संस्थागत। जो हम लोग सूद पर पैसा लेते हैं महाजन से लेते हैं। ठीक है।
शेयर बाजार के नियामक संस्था कौन है? यानी शेयर बाजार को रेगुलेटिंग कौन करता है? तो सेबी करता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट कर इनकम टैक्स को कहा जाता है, यानी आयकर। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? देखिए, सभी नोटों पर को जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है ना, उसको जारी वित्त विभाग करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्वलोकन हेतु। 18 नंबर प्रश्न, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ये नाबार्ड है। कृषि से रिगार्डिंग होता तो नाबार्ड। सहकारिता साख समिति का कानून किस वर्ष आया था? तो 1904 ईस्वी में। ग्रामीण बैंक के संस्थापक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर यूनिस्को। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 ईस्वी में स्थापित हुआ। 2 केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? 2 केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो ये जिला स्तर पर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करती है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो ये 1919 ईस्वी में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित योग्य विषय बनी 1919 ईस्वी में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 में। निम्नलिखित में कौन व्यापारियों के लिए विशेष खाता है? तो व्यापारी यानी उनके लिए विशेष खाता है चालू खाता है, जिसे हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।